I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में और इंडेक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस. एंड द सेकंड थिंग इज इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइज. तो गाइज कंपनी का नाम है मैक पावर CNC. अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट दिया है जो कि 305 के ऊपर हुआ है. तो गाइज यूजली ये देखा गया है कि जो कंपनीज जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज होती हैं और अपना लाइफ टाइम ब्रेकआउट देती हैं तो गाइज उनमें यूजली डबल होने की कैपेसिटी होती है. हाँ, टाइम कितना लगेगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, बट ये देखा गया है कि उन कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल होता है. तो अगर हम इस स्टॉक की अब बात करें तो बेसिकली ये कंपनी मशीन्स बनाती है एंड कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उस पर हम एक लेट्स हैव ए लुक ऑन द फंडामेंटल्स. तो गाइज स्मॉल कैप कंपनी है, 24 की PE पे आपको मिल रहा है. ना तो बहुत सस्ता है ना ही बहुत महंगा है. अगर ROC ROE देखें तो 24 की PE को जस्टिफाई कर रहा है और बुक वैल्यू जो 84 की है. डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है और इंडस्ट्री P 36 की है. और इंट्रिंसिक वैल्यू जो दिखा रहा है ये सबसे मेन बात है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है बिकॉज इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो 400 से ऊपर की है. तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जो होती है शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो है ना, वो ही एक वाइज डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का. DIs FIs की कोई होल्डिंग नहीं है. प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% के करीब है. प्लेज कुछ भी नहीं है. कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है बिकॉज डेट सिर्फ 14 लाख का है और रिजर्व 74 करोड़ से भी ऊपर के पड़े हैं कंपनी के पास. प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो पिछले 3 सालों में 102% की है. करंट रेशो 1.85 की है. तो पैग रेशो 1 से कम है. यूजली ये 1 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है. तो गाइज अगर हम अब चलें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे तो ये हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स गाइज. अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है, मार्जिन स्टेबल है. बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है. उसकी वजह है कि कंपनी का रेवेन्यू ही जो सेल्स थी वही कम हुई थी. जून क्वार्टर में सेल्स जो थी वो कम थी. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आए तो ये ईयरली जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो हैं. तो आप देख रहे हैं कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है. ठीक है, इट्स ए ग्रोइंग कंपनी. एंड बैलेंस शीट पे आए तो गाइस 10 करोड़ की इक्विटी है और 0 डेट है. ठीक है, जैसे कि हम देख चुके हैं. और कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, यानी जिसमें कि एक प्रॉपर्टी प्लांट्स मशीन्स ये सब आता है तो वो भी ग्रो कर रही हैं. वो 5 करोड़ से अब 40 करोड़ की हो गई हैं. तो यानी जो कंपनी है वो ग्रोइंग फेज में है. तो ऐसी कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी की जाए तो वो भी एक अच्छा डिसीजन होता है. तो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट गाइस. तो गाइस अब इसमें क्या करना चाहिए. अब 20% का सर्किट इसने आज लगाया है तो हो सकता है ये 2-4 दिन कंसोलिडेट हो. 300 का लेवल ब्रेक नहीं करता है या 300 के आसपास मिले तो इसमें एक बाय बनता है. और जो फ्रीक्वेंट टारगेट होंगे यानी शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे वो 350 के होंगे. अगर 300 के आसपास मिलता है आपको तो वहाँ से आप 15% की अपसाइड मूव लगा के चल सकते हैं.
और स्टॉप लॉस अगर अगर आपको 300 के आसपास मिलता है तो 275 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 350 के टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस और 300 के आसपास बाइंग करनी है। और अगर कल ये फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दूंगा। तो आप इंट्राडे मोमेंटम का जो गेन है वो आप ले सकते हैं, 2% 4% जो भी आपको मिलता है। ठीक है गाइस, तो कल मैंने आपको दिया था बोरोसिल। तो बोरोसिल ने भी आज एक अच्छा मूव दिया है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो गाइस बोरोसिल ऑलमोस्ट वहीं पे ओपन हुआ जहाँ पे जो इसका हाई था कल का। तो ये 411 पे ओपन हुआ गाइस और 432 तक गया। तो 5% का मूव आपको बोरोसिल ने आज दे दिया। मेरे 450 के टारगेट हैं तो 432 तो आज इसने छू ही दिया। तो खैर वो 450 के टारगेट्स भी आ जाएंगे। अब हम चलते हैं गाइस ऑप्शन चेन पे निफ्टी की। तो गाइस ये ऑप्शन चेन डाटा है आपके सामने निफ्टी का। तो अब जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 17,800 से शिफ्ट होके 17,900 पे आ गई है। और जो मेजर पुट राइटिंग है वो 17,500 से शिफ्ट होके 17,600 पे आ गई। तो 100 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इसमें स्ट्रैटेजी वही रहेगी गाइस कि 17,900 के आसपास या तो सेल कर सकते हैं और या फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने 17,500 600 के आसपास आपने निफ्टी एक बाय की है तो। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट 17,600 का सपोर्ट, 17,900 की रेजिस्टेंस निफ्टी में याद रखिएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो गाइस बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा, ये वीकली ऑप्शन चेन डाटा है गाइस। तो मेजर कॉल राइटिंग जो है गाइस 41,500 पे है। और जो मेजर पुट राइटिंग है गाइस 41,000। तो 500 पॉइंट्स की रेंज है। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी वहीं पे क्लोज हुई है जहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो इसमें भी ये 500 पॉइंट की रेंज बन रही है। आपको 40,000 के आसपास मिले तो बाय बनता है और 41,500 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एफ के डाटा पे। तो गाइज ये एफ का डाटा है, 20 सितंबर की डेट है और आज एफ ने कैश में बाइंग की है 1200 करोड़ के आसपास। डी ने भी थोड़ी बाइंग की है 131 करोड़ के आसपास, 132 करोड़ ही समझिए। तो दोनों ने बाइंग की है कैश में। और एफ में उन्होंने, ये इंडेक्स का डाटा है गाइज, तो इंडेक्स उन्होंने 1850 करोड़ की बाय की है आज और ऑप्शन भी बाय किया है। तो इंडेक्स में भी एफ की आज तीसरे दिन बाइंग है। और अगर स्टॉक फ्यूचर देखें तो स्टॉक फ्यूचर में भी उनकी आज बाइंग है 1200 करोड़ के आसपास और स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग है। तो गाइज एफ ने कैश में, इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर में सब जगह एफ की बाइंग है और डी की भी बाइंग है। तो ये आपको ये दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ दिस बाइंग। एंड जो आपको आप कह सकते हैं एफ एंड डी जो क्लूज हैं वो पॉजिटिव हैं क्योंकि दोनों बाइंग साइड है। अब हम चलते हैं गाइज कि SGX निफ्टी में क्या हुआ। तो SGX निफ्टी आपको 29 पॉइंट डाउन दिखा रही है गाइज। देखें निफ्टी फ्यूचर कहाँ पे क्लोज हुआ है, 17,825 पे क्लोज हुआ है। तो SGX निफ्टी 17,825 पे, SGX निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुई, ओके। तो 25-30 पॉइंट डाउन दिखा रही है। उसका रीज़न है क्योंकि डॉ जोन देखिए आप, ये डॉ जोन
अभी मैंने थोड़ी देर पहले 450 पॉइंट डाउन देखा था, तो कुछ यहाँ देखा था, कुछ यहाँ था ये बॉटम पे। तो अभी डॉ जोन थोड़ा रिकवर हुआ है और 280 पॉइंट डाउन है। तो बेसिकली जो यूएस की मार्केट है वो डाउन चल रही है, 250-300 पॉइंट डाउन है, उसकी वजह से ही जो SGX निफ्टी है वो आपको डाउन दिखा रही है। और सुबह तक देखते हैं कि डॉ जोन रिकवर होता है या और नीचे जाता है। ये डॉलर इंडेक्स है गाइस, जो कि 110 पे अपनी पीक पे चल रही है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ब्रेंट क्रूड है $90 पे चल रहा है, तो इट्स गुड। ये डाउन है तो 85 से नीचे आ जाए तो और अच्छा है। बट ब्रेंट क्रूड आपके फेवर में है, मतलब अपनी मार्केट के फेवर में है। डॉलर इंडेक्स मार्केट के अगेंस्ट है क्योंकि वो अपनी पीक पे चल रही है। डॉ जोन 300 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है अपनी मार्केट के लिए कल के लिए, अगर ये रिकवर ना हुआ तो गाइस ये सब डाटा से आपके सामने ऑप्शन चेन डाटा, FIs का डाटा, बाकी ग्लोबल मार्केट एंड डॉलर इंडेक्स एंड ब्रेंट क्रूड। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कल को मार्केट कैसी रह सकती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, एंड कल को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए मैक पावर को, और इंट्राडे मोमेंटम मिलता है तो उसे एंजॉय कीजिए, और अगर 300 के आसपास मिले तो फिर आप उसमें पोजिशनल बाई कर सकते हैं। और बाकी गाइस आप में से कोई मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।